जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं जाति मान और स्थानीय मान। किसी भी संख्या का जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, यदि मैंने कोई संख्या लिखी इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ हम बताएंगे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जाति मान। ये आपको आर.एस. अग्रवाल में टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जाति मान के बारे में। मतलब कोई भी संख्या क्या बताती है, अपना जाति मान बताती है, सीधी बात है। ठीक है, कोई भी संख्या अपना खुद ही क्या बताती है, खुद ही, कोई भी संख्या अपना खुद ही जाति मान बताती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 8 लिखा, ठीक है, तो 8 का जाति मान क्या होगा, 8 ही होगा। भले इसे आप कोई सी संख्या भी लिखें, यदि हमको 8 का जाति मान पूछा है तो 8 का जाति मान क्या होगा, 8 ही होगा हमेशा। ठीक है, 4 का भी यहाँ क्या होगा, 4 ही होगा। 2 का क्या होगा, 2 ही होगा। 1 का क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी संख्या क्या बताती है, अपना खुद ही जाति मान बता देती है कि मेरा जाति मान क्या है। ठीक है, तो हमें ये कोई जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। आप बस बेसिक चीज़ याद कर लीजिए कि कोई भी संख्या अपना खुद ही जाति मान बताती है, मतलब खुद वही उसका क्या है, जाति मान है। ठीक है, तो 8 का ये आप नोट कर लें थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्थानीय मान के बारे में। देखिए दोस्तों, इस टाइप से आप यदि बेसिक चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपको आगे जाके बिल्कुल भी बहुत ही इजी तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ऐसे ही क्लासेस लगेंगी, पर जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे बुक के तो आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में बुक के क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, धीरे धीरे अपना स्तर भी बढ़ाएंगे। यदि आप इस क्लासेस को देखते जाएंगे तो अपने आपको लगेगा कि मैथ्स से तो बहुत इजी है यार। ठीक है, तो अब यहाँ हम बात करते हैं स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, अब स्थानीय मान से क्या समझते हैं। ठीक है, स्थानीय मान से हम समझते हैं कि जैसे मैं गया यहाँ से किसी दूसरे स्थान पे गया, ठीक है, तो मैं वहाँ का स्थान बताऊँगा, और यानी यहीं पे हूँ, जैसे मैं इकाई स्थान पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं इकाई का स्थान बताऊँगा। दहाई स्थान पे गया तो दहाई का स्थान बताऊँगा। ठीक है, सैकड़े के स्थान पे गया तो सैकड़े का स्थान बताऊँगा। 1000 के स्थान पे गया तो 1000 का स्थान बताऊँगा। तो ऐसे ही क्या है, कोई भी संख्या अपना क्या है, स्थान बताती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी इस टाइप से, ठीक है, तो अब ये भी क्या बताएंगे कि अपना स्थान बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कह दूँ कि 4 का स्थायी मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम कोई भी संख्या, ठीक है, इकाई दहाई के हिसाब से गिनते हैं तो किधर से गिनते हैं, दाहिने हाथ तरफ से। ठीक है, और दाहिने हाथ से ही गिनना चाहिए। ठीक है, सही तरीका वही है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है, तो कौन सी बता रही है, 1000 की। ठीक है, और किसका देखना है, 4 का। ठीक है, तो किसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, 4000। ठीक है, और इसी प्रकार से 2 का पूछे तो, ठीक है, इकाई दहाई, ठीक है, तो ये दहाई के लिए 100, ठीक है, और ये 2, कितना हो गया, 200। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 200। ठीक है, आपको और एक तरीका बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये नोट कर लो आप, ये तो बस एग्जाम्पल है, और 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे क्लासेस में। अब यहाँ देखें तो हम, ठीक है, जैसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। यदि क्वेश्चन आएगा, कोई से भी एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है, इसलिए एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बन सकता है। तो जैसे 3 का,
ठीक है। तो हमको दाहिने साइड देखना है कि 3 के दाहिने साइड कितने अंक हैं। तो 3 के दाहिने साइड कितने अंक हैं, 1, ठीक है, और 3 लिख दो। तो ये क्या आ जाएगा उसका स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 30, ठीक है। इस टाइप से भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे 8 का, ठीक है, तो 8 के दाहिने साइड गिनना है हमें संख्या, 1 2 3 4, तो कितने जीरो लिख दो आप, 4। तो ये किसका स्थानीय मान आ गया, 8 का। इस टाइप से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आप करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। जैसे मैंने लिखा, इस टाइप से, ठीक है, कि यहाँ पर 2 का जातीय मान क्या होगा, ठीक है, 2 का जातीय मान क्या होगा। तो 2 का जातीय मान हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा। 8 का जातीय मान क्या होगा, हमेशा 8 ही होगा। 3 का जातीय मान हमेशा क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। पर अब स्थानीय मान की बात करें तो हम क्या देखेंगे, सीधे सिंपल तरीके से कि कोई सी भी संख्या, जैसे मैंने बोला 3 का, ठीक है, तो 3 लिख दिया। अब उसके दाहिने साइड हमें देखना है कितनी संख्या है, 1 2 3, ठीक है, तो 3 जीरो लिख दी। ये किसका आ गया, 3 का। इसी टाइप से यदि 6 का, तो 6 के दाहिने साइड कितनी संख्या है, 4। तो इस टाइप से 6 का जातीय मान स्थानीय मान क्या हो गया, 67,000, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे आपको मैथ में इंटरेस्ट दिलाने के लिए ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इन चीज़ों को अच्छे से करें, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें आपको आगे मैथ से करवाएंगी सही तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसके और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। अब जातीय मान और स्थानीय मान में यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, या फिर कॉल भी कर सकते हैं जनरली। ये नोट कर लें आप। ठीक है, अब यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। कि क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या या संख्या, ठीक है, यदि संख्या लिख देता हूँ मैं, 4 8 9, ठीक है, 2 1, ठीक है, यदि संख्या में 9 का स्थानीय मान 900 है तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें डरना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, हमारे बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे। तो इसे 9 का 900, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो 2 की बात करनी है, ठीक है। तो 2, ठीक है, तो 2 का जातीय मान क्या होगा, ठीक है, 2 ही होगा, ठीक है। पर यहाँ किसकी बात की है, स्थानीय मान, ठीक है। तो स्थानीय मान का सबसे सिंपल तरीका क्या है, वो अंक लिख लें आप, ठीक है, और उसके दाहिने साइड देखिए कितनी संख्या है। तो दाहिने साइड देखेंगे तो कितनी है, 1, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 20, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं, इसलिए आप डरे नहीं क्वेश्चन से, अपने बेसिक कंसेप्ट लेके चलें। यहाँ तक हो गया हो तो आप नोट कर लें। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अब हम चलते हैं स्थानीय मान और जातीय मान में जो क्वेश्चन बनते हैं कि स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए, अंतर बताइए, ठीक है। तो बस हमें बेसिक कंसेप्ट से ही करना है, कोई
आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप देखते जाइए। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, संख्या, ठीक है, यदि संख्या सीधा लिख देते हैं, संख्या में 6 तथा 5 के स्थानीय मानों तथा जाति, ठीक है, स्थानीय मानों का योग व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है कि 6 का स्थानीय मान मतलब स्थान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप संख्या लिख लें, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात की है, 6 की। तो 6 के दाहिने साइड कितने आएंगे, 1 2, ये लिख लिया। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप 5 को लिख लें, 5 के, ठीक है, ये 5 लिख लिया। इसके दाहिने साइड कितने अंक हैं, 3, ये लिख लिया, ठीक है। अब इनका क्या पूछा है, योग। पहले तो योग का मतलब क्या होता है, एक स्थानीय मान ये हो गया हमारा, ठीक है, और एक स्थानीय मान ये हो गया, ठीक है। योग पूछा है दोस्तों, यहाँ ध्यान दें आप थोड़ी, ठीक है, कि सबसे बड़ी संख्या को आप ऊपर लिख लें, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपकी कैलकुलेशन इजी होगी और सही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप जनरल बोलचाल में या फिर जनरल कोई भी काम कर रहे हैं, यदि उसमें आप कोई सी संख्या को जोड़ना या घटाना है, तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या को ऊपर कर लें, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, ठीक है। तो आप यहाँ 0 का भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। और ये सही तरीका है, ये मैथ्स का बेसिक है, ठीक है। इसको आप सही तरीके से करेंगे तो आपको हमेशा आपका आंसर सही आएगा। तो इस टाइप से इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5600, ठीक है। ये योग की बात हुई। अब हम अंतर की बात करें, ठीक है। अंतर में भी वही करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या को ऊपर करना है, ठीक है। अब इस टाइप से, ठीक है। तो इसे आप घटा दें, ठीक है। अब जिसे नहीं आता जोड़ घटाओ वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 है, ठीक है। आप 0 किससे उधार लेगी, संख्या 5 से, ठीक है। 5 से 1 लिया तो कितने हो गए, 10, 10 में से 6 गए तो 4। अब यहाँ कितने बचे हैं, ओनली 4, ठीक है। तो अंतर कितना आ गया हमारा, 4400, और ठीक है, योग कितना आ गया, 5600। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। आप ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का लेवल बड़ा भी है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन सकते हैं, ठीक है। पर ये क्वेश्चन आज तक जनरली ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, पर आ सकते हैं, ठीक है। हमें कोई, जैसे हम जीके पढ़ते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको लगता है कि ये क्वेश्चन शायद ही आया, पर कई बार उससे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखें, कहीं ना कहीं बन सकती है, क्योंकि बहुत ईजी है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी रहते हैं, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अपना समय ख़राब करते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान दें, नोट कर लें। ठीक है, तो ये जाति मान और स्थानीय मान के बारे में हो गए। अब आगे हम देख लेते हैं, ठीक है, कि जैसे बच्चों को एक तो दशमलव रूप में जो संख्याएं रहती हैं उनसे डर लगता है, ठीक है। दशमलव रूप में जो संख्याएं रहती हैं उनसे डर लगता है, ठीक है। पर दशमलव रूप किस रूप से बना है, ठीक है, और उस रूप को दशमलव रूप में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये अगले पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल पे बने रहें। जय हिंद दोस्तों।